नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम कौशिक मैथ बाय घनश्याम कौशिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं। वो है दोस्तों गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, समगुणनखंडों का योग ज्ञात करना, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना और विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। इस प्रकार दोस्तों यहाँ से एक ही क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सभी 72 है। 72 के दोस्तों गुणनखंड करने हैं। पहला क्वेश्चन तो अपना यही होता है कि साहब टोटल गुणनखंड कितने होंगे। तो जो टोटल फैक्टर है तो फैक्टर निकालेंगे। कैसे फैक्टर निकालेंगे? या तो आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए, नहीं आता है तो इस प्रकार की एक रो बनाइए 72 के। दोस्तों 2 कितनी बार है? 3 बार है। और 3 कितनी बार है? 2 बार है। क्या दोस्तों मैं इसको 2 की पावर 3 मल्टीपल बाई 3 की पावर 2 लिख सकता हूं। 2 बार था इस कारण 2 बार लिख दिया। दो है वो 3 बार है, इस कारण 3 बार लिख दिया। देखिए कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाएगी। 72 के अंदर किन किन संख्याओं का भाग जाता है, अर्थात 72 के जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। दोस्तों 72 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, 8 का जाता है, 9 का जाता है, 12 का, 18 का, 24 का, 36 का और 72 का। इन सभी संख्याओं का भाग। सबसे पहले ये देखेंगे कि कुल फैक्टरों की संख्या कितनी है। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12। तो यहाँ पे आपने निकाला कि साहब टोटल फैक्टरों की संख्या कितनी आ गई? 12। इस प्रकार नहीं करना दोस्तों अपने को। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ तो जैसे 72 ही है, कोई बड़ी संख्या आ जाए तो इस प्रकार यदि फैक्टर करके काउंट करोगे तो उसके अंदर समय बहुत ज्यादा व्यतीत हो जाएगा। अपने को चंद सेकंडों में आंसर देना है। कैसे आंसर देंगे देखिएगा दोस्तों। यहाँ 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 3 की पावर 2 है। इसका मतलब है कि इसके अंदर कौन सी संख्या का भाग जाएगा और इसमें कौन सी संख्या का भाग जाएगा। अलग अलग प्रकार से काउंट किया जाए तो दोस्तों 2 की पावर 3 के अंदर मतलब 8 है। 8 के अंदर 1 का भाग भी जाता है, 2 का भाग भी जाता है, 4 का भाग भी जाता है और 8 का भाग भी जाता है। तो बताओ कितनी संख्याओं का भाग जाएगा? 4 संख्याओं का भाग जाएगा। इसी प्रकार 3 की पावर 2 है। 3 की पावर 2 बराबर 9 होता है। 9 के अंदर 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है और 9 का भाग जाता है। तो बताओ कितनी संख्याओं का भाग गया? 9। 3 संख्याओं का भाग गया तो 4 तिया 12। 4 तिया 12। क्या दोस्तों पहले भी 12 फैक्टर आ रहे थे, अभी भी 12 फैक्टर आ रहे हैं। तो इस प्रकार इनके टोटल फैक्टरों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकाले एक बार दोबारा से देखिएगा। जितनी घात लगी हुई है 2 के ऊपर उससे 1 बढ़ा करके लिख दीजिए। जितनी घात 3 के ऊपर लगी हुई है उससे 1 बढ़ा करके लिख दीजिए। 4 तिया 12। यहाँ 3 थी 4 लिखा, या 2 थी तो 3 लिखा, तो कितना हो गया? 12 हो गए। ये तो है दोस्तों टोटल फैक्टरों की संख्या। समगुणनखंडों की संख्या निकालते हैं दोस्तों। इसके अंदर यदि विषम को बाहर कर दिया जाए तो बाकी बच जाए वो सम बचेंगे। 1 है वो दोस्तों विषम है, 3 भी विषम है, 9 भी विषम है। ये 3 तो विषम है, बाकी सारे सम है। तो 12 में से 3 विषम थे तो बाकी कितने बच गए? 9 बच गए। तो यहाँ पे समगुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी? 9 आएगी। अब आप कहो कि साहब कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या? दोस्तों बिल्कुल इसका जुगाड़ है। वो है 2 की पावर 3 थी मतलब 8 था। 8 है। 8 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है उसी प्रकार से यहाँ देखे थे, उसी प्रकार से देखेंगे। अब दोस्तों इसके अंदर 1 भी आएगा और इसके अंदर भी 1 भी आएगा। ये 1 इस 1 से मल्टीपल होगा तो विषम बनाएगा। 1 है वो 1 से मल्टीपल होगा तो क्या बनाएगा? विषम बनाएगा। जबकि विषम नहीं, अपने को क्या चाहिए? इवन फैक्टर चाहिए, सम फैक्टर चाहिए। 1 को तो छोड़ देना और बाकी सभी को काउंट करने हैं। तो दोस्तों 1 को छोड़ा तो फिर 2 की पावर 1 बच गई, 2 की पावर 2 बच गई और 2 की पावर 3 बच गई। कहने का मतलब 2 बच गया, 4 बच गया और 8 बच गया। तो कितनी संख्याएं बची हैं? 3 बची हैं। और फिर इसके अंदर देखेंगे ये विषम वाले हैं। इनको काउंट इसलिए करते हैं क्योंकि सम संख्या विषम से मल्टीपल होती है तो विषम को भी क्या बना देती है? सम बना देती है। तो देखिए करेंगे 1, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। तो यहां से कितने बनेंगे? 3 तिया 9। क्या दोस्तों पहले भी 9 आ रहे थे और अभी भी 9। विषम गुणनखंडों की संख्या यहां से दोस्तों कितनी थी? विषम गुणनखंड 1, 2 और 3 थे। अब आप कहो कि साहब इसके अंदर बताइए, तो इसके अंदर देखिएगा सम को तो छोड़ देना है, बाकी बच गए वो विषम है। 3 की पावर 2 है, इसका मतलब 2 घात है तो कितने गुणनखंड होंगे? 3 गुणनखंड होंगे। इस प्रकार दोस्तों आप काउंट कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों आगे ये 3 क्वेश्चन तो ये बनते हैं, 3 क्वेश्चन और बनते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा? टोटल जो फैक्टर हैं उनका सम क्या होगा? देखिएगा कैसे निकालेंगे सम। 2 की पावर 3 दे रखी है तो दोस्तों इसके अंदर कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है? 1 का भी भाग जाता है, 2 की पावर 1 का भी भाग जाएगा, 2 की पावर 2 का भी भाग जाएगा,
2 की पावर 3 का भी भाग जाएगा। फिर आगे है दोस्तों 3 की पावर 2 है, इसमें भी 1 का भी भाग जाता है, 3 की पावर 1 का भी भाग जाता है, 3 की पावर 2 का भी भाग जाता है। या फिर ऐसे कह दीजिएगा कि 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है। 2 की पावर 3 बराबर कितना होता है? 8 होता है। 8 के अंदर किन किन संख्याओं का भाग जाता है? 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है और 8 का भी भाग जाता है। संख्या 3 की पावर 2 बराबर 9 होता है। 9 के अंदर कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है? 1 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है और दोस्तों 9 का भी भाग जाता है। या तो इस प्रकार कर लीजिए या इस प्रकार, दोनों का मतलब एक ही है। 2 की पावर 1 बराबर 2 होता है, 2 की पावर 2 बराबर 4, 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है। 3 की पावर 1 बराबर 3 होगा, 3 की पावर 2 बराबर 9 होगा। या तो ऐसे कर लीजिए कि साहब 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है। 8 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है? 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 बराबर 9 होता है और 9 के अंदर किन किन संख्याओं का भाग जाता है? 1 का, 3 का और 9 का। इनका टोटल कर लीजिए, 8 4 12 हो गए, 12 और 2 14 और 1 15 हो गया। यहां से तो टोटल 15 हो गया, मल्टीपल बाई 9 और 3 12 और 1 13 हो गया। 15 को मल्टीपल करना है 13 से, 15 को 10 से मल्टीपल किया 150 हो गया, 15 3 45, 150 प्लस 45 बराबर 195 हो गए। इस प्रकार दोस्तों आप सभी क्वेश्चनों के अंदर कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात कर सकते। दूसरा क्वेश्चन है सम गुणनखंडों का योग क्या होगा? सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए इसके अंदर एक को शामिल नहीं करना है, क्योंकि एक तो क्या है? विषम है, बाकी सबको शामिल करना है। देखिएगा यहाँ पे 8 था, 8 के अंदर कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है? 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है कि नहीं? तो 8 के अंदर भाग देंगे, 1 का भी जाता है लेकिन 1 को शामिल नहीं करना है, एक तो क्या है? विषम है। फिर 2 को शामिल करेंगे, 4 को और 8 को। इसी प्रकार आगे 3 की पावर 2 बराबर 9 होता है, 9 को इस कारण शामिल कर रहे हैं, यहाँ पे ये विषम है, फिर भी इसको शामिल किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि सम है, इधर वाले जो सम है इस विषम से मल्टीपल होंगे तो सम बना देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 9 के अंदर किन किन संख्याओं का भाग जाता है? 1 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 9 का भी जाता है। 8 4 12 और 2 14 हो गए, मल्टीपल बाई 9 3 12 और 1 कितना हो गया? 13 हो गया। 14 को 13 से गुणा करना है। 14 को पहले 10 से मल्टीपल किया दोस्तों, 14 को 10 से किया 140, 14 3 42, 140 42 182 हो गए। कितने हो गए? 182। ये भी क्या है? आपका सम गुणनखंडों का योग। नेक्स्ट देखिए विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा दोस्तों? विषम गुणनखंड का योग याद करते समय सम वाले को छोड़ दिया जाता है और बाकी विषम को काउंट कर लेते हैं। 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 बराबर 9 होता है। 9 के अंदर किन किन संख्याओं का भाग जाता है? 1 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 9 का भी जाता है। 9 और 3 12 हो गए, 12 में एक जोड़ा तो कितना हो गया? 13 हो गया। यदि दोस्तों सम को और विषम को दोनों को टोटल कर दिया जाए तो टोटल के बराबर आना चाहिए। 182 में 13 जोड़ते हो तो क्या दोस्तों 195 आएगा, और क्या यही पहले आ रहा था अपने पास में? तो सम और विषम का जो टोटल होगा वो कुल फैक्टरों के टोटल के बराबर होगा। इस प्रकार आप प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब 120 के टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए दोस्तों आप इस प्रकार से काउंट कर सकते हैं। 120 के अंदर भाग दिया, पहले 2 का, फिर तो 60 आ गया, फिर 2 का दिया 30 हो गया, फिर 2 का दिया 15, फिर 3 का दिया 5 और फिर 5 का दिया तो 1। भाग तब तक देते जाना है जब तक 1 नहीं बच जाए। 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो 2 की पावर 3 लिखा। 3 कितनी बार है? 1 बार, तो 1 लिखा। और 5 कितनी बार है? 1 बार, तो 5 की पावर 1 लिख दिया। कुल गुणनखंडों की संख्या चाहिए। कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे बताओ? यहां से तो कितने बनेंगे भाई? घात 3 है तो 4 बनेंगे, एक ज्यादा बनता है। 3 1 घात में कितनी है? 3 है तो कितना बनेगा? 4 बनेगा। यहाँ पे घात 1 है तो कितना बनेगा? 2 बनेगा। और यहाँ भी घात 1 ही है तो कितने गुणनखंड बनेंगे? 2 बनेंगे। टोटल काउंट करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। टोटल जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे? 16 होंगे। अगर बात की जाए कि साहब जो इवन फैक्टर है, सम फैक्टर है, वो कितने बनेंगे? यहाँ पे दोस्तों केवल 3 ही शामिल करना है, 1 को शामिल नहीं करेंगे। केवल 3 ही शामिल करना है। क्यों करना है? क्योंकि एक तो क्या है? विषम है, और विषम विषम से मल्टीपल होगा, ओड ओड से मल्टीपल होगा तो ओड ही बनेगा। तो यहाँ तो कितने आ जाएंगे? 3 ही आ जाएंगे सम में। यहाँ पे कितने आएंगे? 2 आएंगे और यहाँ पे 2 आएंगे। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो ऑड फैक्टरों की संख्या निकालने के लिए सम को तो अलग कर दिया जाएगा, इवन फैक्टरों को अलग कर दिया जाएगा।
बाकी बच गए वो ओड हैं। यहाँ पे घात 1 है तो कितने आएंगे? 2 आएंगे। यहाँ भी घात 1 है तो कितने आएंगे? 2 आएंगे। रीजन समझ रहे हो कि 2 क्यों आएंगे? क्योंकि 5 की पावर 1 बराबर 5 होता है और 5 में कितनी संख्याओं का भाग जाएगा? 1 का भी भाग जाएगा और 5 में 5 का भी भाग जाएगा, तो 2 संख्याओं का भाग जाता है। इसमें कितनी संख्याओं का भाग जाता है? 2 संख्याओं का। तो 2 दूनी कितनी हो गई? 4 संख्या हो गई। 12 और 4 कितने हो गए? 16। सम और विषम दोनों का जो टोटल है वो टोटल के बराबर आना चाहिए। इसी प्रकार अब 3 क्वेश्चन तो ये बन गए। 3 बनते हैं योग पे है कुल गुणनखंडों का योग। तो दोस्तों कुल गुणनखंडों का योग निकालना है। 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है। 8 के अंदर दोस्तों 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है और 8 में 8 का भी भाग जाता है। आगे है 3 की पावर 1 बराबर 3 होता है। 3 के अंदर 1 का भाग जाता है और 3 का भाग जाता है। आगे 5 की पावर 1 है। 5 की पावर 1 बराबर 5 होता है और 5 के अंदर 1 का भी भाग जाता है और 5 का भी भाग जाता है। टोटल किया दोस्तों 8 4 12, 12 और 3 कितने हो गए? 15 हो गए। 3 रेग 4 है, 5 रेग 6 है। दोस्तों 6 चौक का 24 हो गया। 24 को 15 से गुणा करना है। 24 को 15 से गुणा किया, बोलो कितना आ गया? 360 आ गए। इसी प्रकार से आपको सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। इवन फैक्टरों का टोटल करना है। तो जो विषम थी मतलब 8 है, यहाँ पे 8 के अंदर 1 का भी भाग जाता है लेकिन 1 को शामिल नहीं करना है। 1 को शामिल नहीं करेंगे तो किसको शामिल करेंगे? 2 को भी, 4 को भी और 8 को भी। 2 को भी शामिल किया, 4 को भी और 8 को भी शामिल किया। यहाँ पे तो बाकी सारा सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। 1 प्लस 3 और 1 प्लस 5 इन सभी संख्याओं का भाग जाता है इसके अंदर। 8 4 12 और 2 कितने हो गए? 14 हो गए। 3 रेग 4 हो गया, 5 रेग 6 हो गया। 6 चौका 24 हो गया। 24 को गुणा करना है दोस्तों। 14 से ट्रिपल करते हैं तो कितना आता है? 336। यही क्या आपका सम फैक्टरों का, इवन फैक्टरों का टोटल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 300 व्यक्ति किसी स्थान पर है, वहां पर 300 डिब्बे एक ही कतार के अंदर रखे हुए हैं। पहला व्यक्ति प्रत्येक डिब्बे के अंदर 1 रुपया डालता है। दूसरा व्यक्ति प्रत्येक दूसरे डब्बे में, प्रत्येक कौन से डब्बे में? दूसरे डब्बे में 2 रुपए डालता है। जो तीसरा व्यक्ति है वो प्रत्येक तीसरे डिब्बे के अंदर 3 रुपए डालता है। इसी प्रकार ये क्रम आगे जारी रहता है। तो बताओ 90 नंबर के डिब्बे में कितने लोग रुपए डालेंगे और साहब उस डिब्बे के अंदर टोटल रुपए कितने होंगे? तो क्या दोस्तों जो क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे थे वही चर्चा कर रहा है कि 90 नंबर का डिब्बा है उसके अंदर कितने लोग रुपए डालेंगे। तो पहले नंबर का भी डालेगा, दूसरे नंबर का डालेगा कि नहीं डालेगा, तीसरे का डालेगा या नहीं डालेगा। तो ये डिपेंड करता है कि साहब 90 के अंदर किन किन संख्याओं का भाग जाता है। जिन जिन संख्याओं का भाग जाएगा वही व्यक्ति इसके अंदर रुपए डालेंगे। तो आप इस प्रकार काउंट कर लो, या तो मैंने बताया था वो, या डायरेक्ट कीजिए। डायरेक्ट मैं सिखाता हूं, देखिएगा। 90 है, 90 में दोस्तों 2 का भाग दिया, 45 हो गए। 45 में 2 का नहीं जाता, 3 का दिया, 15 बन गए। फिर 15 में 3 का भाग दिया, 5 बन गए। और फिर दोस्तों 5 के अंदर 5 का भाग दिया तो 1 बन गया। अब चेक करके देख लीजिए आप। 5 दिया 15, 15 थी 45, 45 दूनी 90। क्या जो दोस्तों आपके ये फैक्टर बने हैं, क्या इन फैक्टरों को मैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 लिख सकता हूं? क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि 2 है वो 1 बार था, 3 है वो 2 बार था और 5 है वो 1 बार है। टोटल फैक्टर निकालने, अपने कुल गुणनखंड निकालेंगे तो कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे? देखिएगा, यहां से तो कितने फैक्टर बनेंगे भाई? घात 1 है तो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। यहां से 2 घात है तो कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। यहां से 1 घात है तो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो दोस्तों टोटल कीजिए, इनका मल्टीपल करेंगे। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। टोटल कितने व्यक्ति पैसे डालेंगे उसके अंदर? 12 व्यक्ति पैसे डालेंगे। अब पूछा कि साहब उनका टोटल कितना हो गया, या जो पैसे डाले हैं उन पैसों का टोटल। यहाँ पे 2 की पावर 1 है दोस्तों। 2 की पावर 1 के अंदर किन किन का भाग जाएगा? 2 की पावर 1 बराबर 2 होता है। 2 के अंदर दोस्तों 1 का भी भाग जाता है और 2 का भी भाग जाता है। 3 की पावर 2 बराबर 9 होता है। 9 के अंदर 1 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है और 9 का भी भाग जाता है। 5 की पावर 1 बराबर 5 होता है। 5 के अंदर 1 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा। टोटल किया 3 हो गया। 9 3 12 1 13 हो गया। 5 1 6 हो गया। दोस्तों मल्टीपल करेंगे। 13 6 की 78, 78 को 3 से गुणा किया, 80 को 3 से गुणा कर दो, 8 दिया 24, 3 दूनी 6, 240 में से 6 को घटाया दोस्तों 234 आ गए।
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, अरे अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 60 के जो फैक्टर होंगे उन फैक्टरों की संख्या कितनी होगी। देखिएगा दोस्तों, 60 के फैक्टर करते हैं। 60 में 2 का भाग दिया 30 हो गए, फिर 2 का दिया 15 हो गया, 15 के अंदर फिर आपने 3 का भाग दिया तो 5 बन गया, और 5 के अंदर 5 का भाग दिया तो 1 बन गया। 5 दिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। क्या दोस्तों मैं इसको 2 की पावर 2 मल्टीपल बाई 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकता हूं। तो बिल्कुल दोस्तों इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। टोटल गुणनखंड निकालने, 2 की पावर 2 बराबर 4 हो गया। 4 के अंदर दोस्तों किन किन संख्याओं का या कितनी संख्याओं का भाग जाता है, तो यहाँ पे तो बताओ कितनी संख्याओं का भाग जाता है, 3 संख्याओं का जाता है। यहाँ पे 2 का और यहाँ भी 2 का। जितनी घात होती है उससे 1 ज्यादा करके लिख दिया करो, टोटल फैक्टर आ जाएंगे। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 संख्याओं का भाग जाएगा। इसी प्रकार समगुणनखंडों की संख्या यदि देखें तो समगुणनखंडों के अंदर जो 2 की घात दे रखी है उन्हीं को केवल लेंगे, घात को ही लिया जाएगा, बाकी के अंदर सारा सेम रहेगा। यहाँ से कितनी घात है, 1 है तो कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, और यहाँ 1 है तो भी 2 आ जाएंगे। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। जो इवन फैक्टर हैं उनकी संख्या कितनी रहेगी, 8 रहेगी। ऑड फैक्टरों की संख्या बाकी बच गई वो ऑड है, या फिर निकालना चाहो तो इस सम को तो छोड़ दो, बाकी विषम में बच जाएंगे। यहाँ तो कितना बचेगा, 2, और यहाँ भी कितना है 2, तो यहाँ तो 2 फैक्टर बनेंगे, यहाँ भी 2 फैक्टर बनेंगे। 2 दूनी कितने हो गए, 4 हो गए। तो इस प्रकार आप टोटल फैक्टर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा। कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करेंगे तो बताओ, यहाँ पे 2 की पावर 2 बराबर 4 हो गया। 4 में किसकी संख्या का भाग जाएगा, 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा। 3 की पावर बराबर 1 बराबर 3 होता है, और 3 के अंदर 1 का भी भाग जाता है, 3 का भाग जाता है। 5 की पावर 1 बराबर 5 होता है, और 1 भी होता है, 1 का भी भाग जाएगा और 5 का भी भाग जाएगा। 5 की पावर 1 के अंदर 1 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। बताओ यहां से आगे सोल्व करें। 4 2 6 और 1 7 हो गया, मल्टीपल बाई 3 और 1 4 हो गया, फिर मल्टीपल बाई 6 हो गया। इनको दोस्तों मल्टीपल करना है। 6 चौका 24 और 24 सत्ते 168, 24 सत्ते कितना हो गया, 168 हो गया। ये क्या है दोस्तों, टोटल जो फैक्टर है उनका क्या है, सम है, योग है। अब बात है कि साहब समगुणनखंडों का योग क्या होगा। तो समगुणनखंडों का योग निकालने के लिए केवल इस एक को छोड़ना है, बाकी को सभी को शामिल करेंगे। तो यहाँ पे जो 7 हुआ उसकी जगह कितना रह जाएगा, 6 रह जाएगा भाई, 1 कम कर देंगे। ये 6 है, ये 4 है और ये 6 है। 6 चौका 24, 24 छिका 144, इनका टोटल कितना हो गया, 144 हो गया। आगे है विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए केवल विषम को देखेंगे। तो यहाँ पे तो कितना है, टोटल 4 है, और यहाँ पे टोटल कितना है, 6 है। तो 6 चौका 24, यदि 24 को और 144 को दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या 168 आता है। तो बिल्कुल दोस्तों 168 आता है। इस प्रकार आप प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।